नमस्कार दर्शकों। एक माँ का संघर्ष जो अपने सपनों को नहीं बल्कि 2 वक्त का भोजन जुटाने की जद्दोजहद में जी रही है। गांव बोरी मादा, जिला पाली की रहने वाली लीला देवी, जिनकी उम्र है 40 वर्ष। 4 बच्चों की यह माँ, जिनके सिर से पति का साया 6 साल पहले ही उठ चुका है, मजदूरी के नाम पर सिर्फ महीने के 15 दिन और विधवा पेंशन के नाम पर महज 500 रुपए, इसी में 5 लोगों का पेट पाल रही है। बच्चों की शिक्षा, रोटी, कपड़ा, हर जरूरत एक पहाड़ जैसी मुसीबत बनकर खड़ी हुई है। लेकिन संघर्ष के इस कठिन दौर में फिर एक रोशनी दिखी, जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस परिवार तक राशन और जरूरत का सामान पहुंचाया। लीला देवी की आंखों में पहली बार संघर्ष से ज्यादा सुकून दिखाई दिया। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। देखिए अन्नपूर्णा मुहिम की यह खास वीडियो, जहां मानवता की जीत की एक और मिसाल कायम हो रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, यह नारा है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का। और दर्शकों, हम भी इसी अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने आज पहुंचे हैं। आप देख सकते हो, ये गांव है, बोरी मादा गांव है और यह जिला पाली राजस्थान में पड़ता है। और हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार रहता है, उसको आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जाएगी, राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। तो दर्शकों, पूरी कवरेज हम आपको बताएंगे, जिसमें कि परिवार किन हालातों में रह रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या लाभ या राहत सामग्री इनको पहुँचाई जाएगी। तो पूरी कवरेज के लिए आप हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये दर्शकों, आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है वो जरूरतमंद परिवार की ओर राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है वो लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, अब हम आपको घर के हालात से आपको परिचय करवाते हैं। ये जरूरतमंद परिवार का एंट्रेंस है, यहाँ से घर के हम अंदर जाते हैं। और इधर आप देख सकते हो, ये अस्थाई जो है पत्थरों से यहाँ पर मतलब ये बनाई गई है छोटी सी दीवार। यहाँ पर जैसी व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नल लगा हुआ है पानी का। और इधर यहाँ पर इनके स्नान वगैरह की खुले में ही जो है शायद व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। कुछ पत्थर वगैरह पर कपड़े धोने वगैरह के यहाँ पर रखी गई है अस्थाई। और ये इधर कुछ बाल्टी वगैरह भी रखी हुई है। और यहाँ पर हमें शौचालय की जो व्यवस्था है इस घर में कहीं देखने को नहीं मिली है। इसमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर इनके कुछ बकरियाँ वगैरह जो है वो रखते हैं। और ये जाली इसलिए लगाई है कि आसपास का जो इलाका है, थोड़ा कैमरामैन इसे भी दिखाई, देखिए आगे पहाड़ी इलाका है, ये अरावली पर्वतमाला है और इसी के बीच ये गांव बसा हुआ है। और ये छोटी सी ढाणी है और इसलिए ये जाली लगाई कि यहाँ पर शेर वगैरह और कुत्ते वगैरह से जो है इनके बकरियां सुरक्षित रहे। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह ज़रूरतमंद परिवार का जो घर है, बाहर की हालत आप देखिए। ये कच्चे जो केलू है उससे इस घर को ढका गया है और कुछ हिस्सों में शायद पानी आता होगा। तो यहाँ पर जो ये आप देख सकते हो, तिरपाल भी डाल रखा है। अब धीरे धीरे मतलब ये उखड़ने लगी है। ये पत्थर दिख रहे हैं, आपको देख पाओगे। और ये दरवाज़ा है मुख्य जो इनका घर है। ये गेट की हालत आप देख सकते हो, प्रॉपर
तरीके से तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी ये अब मतलब धीरे धीरे जर्जर होने लगा है। फर्श जो है कच्चा फर्श है, मिट्टी से लीपा गया फर्श है। इधर देखिए, ये चूल्हा आप देख पा रहे हो, परिवार के जो सदस्य है यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं इस चूल्हे पर। और इधर लकड़ियाँ भी जो है रखी गई है कि ये ऊपर केलू से जो है छत बनाई गई है। काफ़ी सारी लकड़ियों के सहारे जो है छत बनाई गई है, ऊपर केलू है। और कई कई जगह जो मतलब जो ये मिट्टी के केलू है वो भी नहीं है। ऊपर से आप देख सकते हो जो प्रकाश आ रहा है, सीधा प्रकाश आ रहा है, यानी कि जो कुछ जगह केलू नहीं है। और ये देखिए धीरे धीरे जो लकड़ियां हैं वो भी मतलब निकल रही है, तो कभी भी इनको खतरा भी है। तो बारिश तूफान में, आंधी में इनको कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती होगी, क्योंकि ये जो है छत प्रॉपर रूप से सही नहीं है। इधर देखिए, ये कुछ कुछ जगह दीवारों में भी जो है फिर से रिपेयरिंग की गई है, यानी कि मिट्टी से फिर से इनको लीपा गया है। आप देख पाओगे दर्शकों, देखिए यहाँ पर एक पंखा भी लगा हुआ है। इधर देखिए, और ये कुछ बोर्ड भी लगाए गए हैं यहाँ पर। वैसे तो इतना प्रॉपर रूप से तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है नंगे तार भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये खतरा भी है। ये देखिए, ये चारपाई हम देख पा रहे हैं, गैस चूल्हा टंकी भी हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए कच्चे गृह में जो कुछ आवश्यक सामान जो रखे जाते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, देखिए। और इधर इनके आटा वगैरह रखने की जो व्यवस्था है, अनाज वगैरह रखने के लिए ये कोठी। आइए दर्शकों, अब परिवार के मुखिया से भी बात करते हैं। 4 बच्चा ने एक पौस। अच्छा, 5 सदस्य हो, तो 2 बच्चे और कहाँ है? ये पढ़े अच्छा, कहाँ 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 पर पढ़ते हैं? मासी। मासी के यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपके पति देव जी कहाँ है? गया मर गया, अच्छा, चले गया। निधन हो गया उनका। कितना समय हो गया? वे गए 6 साल। क्या हुआ था? कोई नहीं, वे मर गया। बहन जी, फिर आप क्या काम करते हैं आपके परिवार में? आप अकेले ही कमाने वाले हैं या? अकेले जो कोई बड़ी वे तो बड़ी, बल्ला तो बड़ी जाऊं। तो कहने का मतलब आप कभी मजदूरी मिलती है तो मजदूरी जाते हो आप? जाऊं, अब बरसात नहीं बरे, बरसात बरे तो घरे बैठ रहो। अच्छा, बारिश के काम तो मतलब जैसे काम नहीं आता है और कभी कभी मिलता है। हाँ। मजदूरी नहीं है, 400-500 रुपये मतलब हाँ। मिल जाते हैं। तो आपके परिवार का गुजारा इन पैसों से चल जाता है? मुश्किल तब क्या चल जन को करो वे जो। अच्छा, परिवार चलाने में मुश्किल होती है, फिर भी आप जैसे तैसे चला रहे हो। हाँ चलो। तो क्या ऐसी भी नौबत आई है कि कभी भूखा भी रहना पड़ा, सोना पड़ा? तो रहना पड़ा भूखा को, कितरो जान क्या भी थे दे अपत्र वे तो खान जवा। दर्शकों, माई का नाम लीला देवी है और ये 5 सदस्य परिवार में रहते हैं। जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि 2 बच्चे कहाँ हैं, तो माई ने बताया 2 बच्चे मौसी के पास हैं, वहीं पढ़ते हैं। जब रिपोर्टर ने फिर से पूछा कि आपके पतिदेव जी कहाँ हैं, तो माई का कहना था कि बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, 6 साल हो गए। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या काम करते हो, कमाई का साधन क्या है, तो माई का कहना था कि मजदूरी जाती हूँ और बारिश के समय वो भी नहीं होती, और विधवा पेंशन 400 से 500 रुपए मिलते हैं। तो रिपोर्टर ने फिर पूछा, 400-500 रुपयों में क्या आपका घर आसानी से चल जाता है? तो माई ने कहा कि बहुत मुश्किल होती है, चलाना पड़ता है। दर्शकों, रिपोर्टर ने फिर पूछा कि कभी कोई ऐसा दिन भी गया है जब आपको भूखा भी सोना पड़ा हो, तो माई का कहना था कि हाँ, सोते हैं। फिर क्या करें, किसको बोले, किससे मांगे? भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये बहन जी, आप ये बताइए कि ये जो मकान जिसमें आप रह रहे हैं, ये आपका ही है या? आप मारे। अच्छा, आप ही का मकान है।
तो फिर आपके कोई कुछ लोन वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है? मारे को नहीं लोन लेन बड़ो भरे बड़ा कौन मारे जी, जी, लोन नहीं है। और जिस ज़मीन में आप मतलब यहाँ पर रहते हैं, उनके कुछ पट्टा रजिस्ट्री वगैरह है? हाँ कागज है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपका क्या नाम है? मनोहर। अच्छा, आप पढ़ने जाते हो? कौन-सी में पढ़ते हैं? सर सरकारी सरकारी में कौन-सी क्लास में पढ़ते हो? अ, छठी 6वीं में पढ़ते हो। अच्छा, ये पढ़ने जाता है? बोले कौन-सी में पढ़ने जाते हो आप? सरकारी के सरकारी में बोले नहीं अच्छा, पढ़ने जाता है? सरकारी में कौन-सी में पढ़ता है? पहले जाल के गाली अच्छा, अच्छा, छोटा बच्चा है, वो शायद बोल नहीं पा रहा है, लेकिन पढ़ने जाता है ये। आइए दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के पास ले चलते हैं कि इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए क्या राहत सामग्री लेके पहुँचे हैं। जी सर, नमस्कार। जी सत्साई। आपका नाम? जी धन्ना रामदास। आप हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप क्या राहत सामग्री लेकर इस परिवार के घर आए हैं? हाँ जी, इस परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रही है, सामने देख सकते हैं। इस मुहिम का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, वो आपके सामने हम आपको बताते हैं कि ये 25 किलो आटा है, सुपर बढ़िया क्वालिटी का। 5 किलो है चावल, 4 किलो है शक्कर, और सब्जी के लिए 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज। हरी मूंग की दाल है, यह है पीली मूंग की दाल, यह है चने की दाल जी। ये साबुत चने का पैकेट है, ये 2 अमूल दूध के सूखा दूध है, दूध पाउडर 2 डिब्बे हैं। 1 डिब्बा अचार का है, और ये 2 लीटर सोयाबीन तेल सब्जी के लिए। 4 बट्टी नहाने के लिए साबुन का भेजा है। 1 किलो है कपड़े धोने का साबुन जी। 1 पैकेट है वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने के लिए। 1 पैकेट है चाय पत्ती का। यह नमक है जी, यह है मिर्ची पाउडर, यह हल्दी पाउडर, यह है धनिया पाउडर, यह है जीरा पाउडर जी, जीरा सब्जी के लिए, यह है बेसन का पाउडर। आगे संत रामपाल जी महाराज ने जो इस बहन जी ने मांग की थी कि जो घर में बर्तन है, उस बर्तनों की आवश्यकता थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने हम आपको दिखाते हैं क्या क्या भेजा है जी। ये देखो जी, कुकर है, और ये 1 2 3 4 थाली है जो भोजन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। ये देखो 1 2 ये डिब्बे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मसाले डालने के लिए और भी चीज़ें डालने के लिए भेजी। ये देखो जी, भगोने हैं, ये भगोना है, इसका ढक्कन है, और ये दूसरा भगोना है, इसका भी ढक्कन है जी, सब्जी के लिए, दाल बनाने के लिए। और 1 2 3 4 ये 4 कटोरी है इस प्लेटों के अंदर जी। आगे दिखाते हैं हम आपको, ये संत रामपाल जी महाराज ने बहन जी के लिए, माता जी के लिए जो है कपड़े भेजे हैं। देखो, ये माता जी के लिए ड्रेस है जी, पूरा ड्रेस। ये 1 2 3 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत संत रामपाल जी महाराज ने स्कूल की ड्रेसें भेजी है जी। और आगे देखो, ये स्कूल के अलावा घर पे पहनने के लिए ये ड्रेस है, देखो ये ड्रेस है, ये देखो आगे, और ये ड्रेस, आगे ड्रेस है जी, ये जी देखो जी, ये सभी बच्चों के लिए ड्रेस है, स्कूल के अलावा घर पे पहनने के लिए भी ड्रेस है जी। अजी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये गैस का जो टंकी है ना, वो जी देखो ये भरवा के दी है जी। ये देखो पैकिंग पड़ी है टंकी, जो देख रहे हैं सामने, ये 4 पहिए एक, और 4 पहिए के ऊपर ये लगा ये गद्दा है जी। इस परिवार की जो ज़रूरत थी वो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी किया जी। आगे ये चद्दर है, ये संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज़रूरतमंद परिवारों को चुना, उनके जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा में जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे, तो उनका भी शिक्षा के दौरान जो है विकास रुका हुआ था, तो शिक्षा का भी विकास हो। और तो इसके लिए आप देख सकते हो, जो बच्चे हैं उनके लिए ये आप देख पा रहे हो, स्कूल की ड्रेस भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। ये बहुत अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी हर एक
क्षेत्र में जो विकास चाह रहे हैं, शिक्षा को भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, इसको साथ लिया है। यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, अभियान था, कागजों में ही ना सीमित रहकर इस मुहिम के दौरान धरातल पर साकार हो रहा है। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके जरूरतमंद परिवारों के। बहन जी से जानते हैं। बहन जी, आप हमें ये बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा है राहत सामग्री का, अब आपके परिवार को सहारा मिलेगा? सारा लाग हम पर हमारे घर पर कड़ी सामान। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को आप? धन्यवाद, बढ़िया किद। आपने ऐसे भी कोई संत देखे हैं जो आपको पहले भी पूछा है कि आपको किस चीज की जरूरत है? कोई पहुंचने वाले आए थे, मतलब ऐसे कोई संत देखे आपने हाँ नहीं ऐसे आया, सामान लेके? हाँ नहीं आया, सामान लेने कोई नहीं आया। तो अब आए हैं। हाँ तो आ जाए रोम पर मरसावा तो किधर सामान की। देखिए दर्शकों, जो परिवार है उनके जो मुखिया है वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता की है। और दर्शकों, आपको जानकारी के लिए बता दें, हम जैसे इनसे बात कर रहे हैं हिंदी में, तो ये स्पष्ट तौर पर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अशिक्षा का भी प्रभाव दे सकते हो और परिवार की निर्धनता भी आप समझ सकते हो कि ये स्पष्ट जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं जिन इलाकों में हम पहुंचे हैं और जानकारी ले रहे हैं। एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम जैसे महान कार्य कर रहे हैं, क्या और भी अन्य कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये भी जानते हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कुछ मुहिमें है क्या? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा बहुत सारी मुहिमें चला रखी है जी। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य ये है कि सद्भक्ति देकर के पूरे विश्व को मोक्ष प्रदान करना। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज का मिशन है कि भाई किसी की रक्त की कमी के कारण कोई जान नहीं चली जाए। तो संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में साल में कई बार रक्तदान की शिविर लगाते हैं और इन शिविरों में संत रामपाल जी महाराज की जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भगत होते हैं, वो रक्तदान करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज भारत की सबसे बड़ी रक्तदाता है। संत रामपाल जी महाराज देखो ज़रूरतमंद परिवारों की हर समय मदद करते हैं। अभी देखो ये पिछले महीने पंजाब में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई, तो बाढ़ के कारण वहाँ पर हाहाकार मच गया था। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर बहुत सारी टीमें भेजकर उन परिवारों की मदद की है और लोगों को खाद्य सामग्री जैसी किट प्रदान की है। पंजाब में काफ़ी बाढ़ आ चुकी है। के घर के चारों साइड पानी है, आप देख सकते हो कि किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। तो जो भी वहाँ पे जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए ये राहत सामग्री हम वहाँ पे वितरित करेंगे। वो भी लेके आए हैं, देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ आए हुए हैं। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज जैसे कि देखो आज के कारण देखते हैं, आप टीवी पर भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि बहन बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया कि कोई भी बहन बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाए। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं जी। तो दर्शकों, ये तो बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी न केवल अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और भी अन्य समाज सुधार के जो कार्य है वो कर रहे हैं। ऐसे संतों की वाकई आवश्यकता है। पर जानना ये भी ज़रूरी है कि ऐसे परिवारों को, जहाँ पर हम भी कवरेज करने के लिए मुश्किल से पहुँचे हैं, तंग रास्तों से, पहाड़ी इलाकों में, तो ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढा जाता है? तो सर आप हमें ये बताइए कि ऐसे परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं? हाँ जी सत साहब, संत रामपाल जी महाराज की ओर से एक सर्वे टीम बनाई गई है। संत रामपाल जी महाराज की ओर से वो गांव-गांव जाके और वहाँ के पंच सरपंच से मिल के, मुखिया जो चलते आदमी उनसे मिल के वहाँ से ऐसे ज़रूरतमंद जो परिवार है उनके बारे में पता करते हैं। फिर उनके लिस्ट बना के संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजी जाती है। फिर जो गुरुदेव जी का आदेश आता है उसके हिसाब से उनको जिस सामग्री की आवश्यकता होती है वो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। सर एक चीज ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है अभी जेल में है वर्तमान में,
फिर ये मुहिमें कैसे संभव हो रही है? अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। साईं बाबा जी, ये गुरुजी हमारे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। जिस तरीके से दुनिया कहती है कि वो जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे कबीर साहिब जी के अवतार हैं और उनके वचन में जो शक्ति है और वचन से ही ये सब कुछ चल रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर जी का अवतार बताया जा रहा है और उनके वचन में शक्ति है, सभी कार्य सफल हो रहे हैं। जैसा कि दर्शकों हम देख रहे हैं, कैमरामैन थोड़ा दिखाए, जो सामग्री आप देख रहे हो ये कुछ सीमित समय के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। जरूरत की जो चीजें हैं, क्या आगे भी इनको सामग्री जो है निरंतर मिलती रहेगी? आज ही संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब तक ये परिवार, इस परिवार में कोई भी सदस्य कमाने योग्य नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस ज़रूरतमंद परिवार को आजीवन ये राहत सामग्री वो दी जा रही है। आजीवन दी जाएगी? हाँ जी, आजीवन। जब तक इस परिवार में कोई भी सदस्य कमाने योग्य नहीं होगा ना, तब तक ये परिवार कह देगा परिवार ये अब गुरुजी बस हम कमाने योग्य हो गए, बंद कर दो, तब ये जब तक ये चालू रहेगी आजीवन जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो, ये तो बहुत ही गजब की मुहिम है। ऐसे परिवारों को जो लंबे समय तक इनको सहायता जो है मिलती रहेगी। तो सर जैसे ये समाप्त होने के बाद में फिर कैसे मंगाएंगे, क्या प्रोसेस है? जी, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की दया से संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड बनाया है जी। आप देख सकते हैं ये कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर ये आश्रम के नंबर लिखा हुआ है जी। तो ये कार्ड हम इस ज़रूरतमंद परिवार को दे रहे हैं जी, गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो इस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं जी, ये लो बहन जी कार्ड देखो, ये कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। और ये जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी, उससे 2 दिन पहले ये बहन जी इस नंबर पर, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इस नंबर पर कॉल करेगी। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार आश्रम से टीम आएगी और तुरंत इनको ये राहत सामग्री देकर जाएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम। तो अब तो आपका परिवार अच्छे से चल पाएगा, परिवार का पालन पोषण गुजारा, मार खर्च से आली। अब आपका परिवार अच्छे से चल पाएगा। हाँ पल। देखिए परिवार के मुखिया भी कह रहे हैं कि अच्छे से अब परिवार का निर्वाह हो सकेगा। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार को जो लाभ दिया जा रहा है, उसे देखने यहाँ पर पड़ोसी भी आ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम? राठौड़ सिंह। अच्छा, आप इसी गांव के निवासी है? इस गांव। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को जो राहत सामग्री प्रदान की गई है, क्या कहना चाहते हो? गरीब के लिए सही की दो यार, अवस्था सही है नहीं, बहुत अवस्था सही है। अच्छा, तो वाकई ये जरूरतमंद परिवार था, इसको जरूरी था ये सामान, जरूरी सामान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सही पहचान की है इस परिवार की, सही पहचान आई है, बहुत धन्यवाद है लोगों को। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ऐसे परिवारों को ढूंढा जा रहा है और उनको लाभ दिया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत गरीब के लिए सेवा बहुत सही की दी नहीं, भलाई के लिए बहुत सेवा है। ठीक है जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। दर्शकों, लीला देवी जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही राहत सामग्री को देखने पड़ोस में रहने वाले राठौड़ सिंह जी का कहना है कि गरीब के लिए सही किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था सही की है, इनकी सही पहचान की है। इस परिवार को सामान देना जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। तो दर्शकों, बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत केवल अन्न की पूर्ति ही नहीं, अन्य जो जरूरत की जो चीजें हर संभव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पूर्ति की जा रही है। ये आप कैमरे की
माध्यम से आप देख सकते हो राशन के अलावा भी इन परिवार को जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो ये आप देख सकते हो प्रथम बार इनको जो राहत सामग्री मिली है। आप देख पाओगे राशन का सारा सामान जो रसोई में प्रयुक्त होता है वो दिया गया है, आप देख सकते हो। और इधर देखिए यहाँ पर एक नारा भी है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इसमें केवल अन्न की जो पूर्ति है वो ही नहीं, परिवार की जो अन्य भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा का विकास है, कोई बीमार है तो उसको चिकित्सा की भी सुविधा है। और अगर कोई जो परिवार है जो मकान आदि उनके नहीं है, कोई परेशानी है, तो उनको मतलब मकान भी दिया जा रहा है, जैसा कि नारे में लिखा हुआ है। यानी कि झोपड़ी से लेकर मकान तक यह संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो इसमें रखा गया है प्रावधान। और यह मुहिम वाकई धरातल पर बिल्कुल सफल हो रही है, इसका परिणाम जो है हम देख पा रहे हैं। और परिवार जो है इस मुहिम के तहत जो लाभार्थी परिवार है, जिस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों का सर्वे करवाकर उनको ढूंढकर उनको लाभ दिया, परिवार अब जो है हम देख रहे हैं ऐसे परिवार का जायजा ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो अब परिवार खुश है। और हर एक परिवार यही कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमें चुना गया और लाभ जो दिया जा रहा है, तो अब परिवार खुश है, प्रसन्न है और अच्छे से निर्वाह इनका हो पा रहा है। निरंतर सहायता दी जाएगी, यह भी बहुत बड़ी बात है और बहुत ही महान कार्य है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मतलब छोटा कार्य नहीं है और कोई छोटी अवधि के लिए नहीं है। आजीवन देना और लगातार देना ये बहुत बड़ी बात है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य है हम इसको अद्वितीय कार्य कहेंगे। 21वीं सदी के संत रामपाल जी महाराज जी महान संत, महान समाज सुधारक और महापुरुष है। ऐसे संतों को दर्शकों हमारी ऐसे न्यूज़ राजस्थान की टीम भी उनके चरणों में प्रणाम करेगी। हमारा भी प्रणाम उनके चरणों में पहुँचे। तो देखते रहिए ऐसी न्यूज़ राजस्थान, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब